गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी ने जो पिछला होमवर्क था वो भी आपने कंप्लीट किया होगा, और जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको भी होमवर्क करना है, और साथ साथ चैप्टर रीड भी करना है, उसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करने हैं और उनको अच्छे से पढ़ना भी है। तो हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था मेहनत की कमाई। इसमें एक पिता अपने पुत्र को मेहनत करना सिखाता है और उसके आलस्य को दूर करके उसके अंदर मेहनत करने की एक नई भावना, नई उमंग, नए जोश को बनाता है, उसमें एक नई सीख देता है। इसके अंतर्गत ये पाठ पूरा हो चुका है। इसके अंतर्गत अपन प्रश्न नंबर है यहाँ पे 5, 6 और 7। 5, 6, 7 और भाषा कौशल में विलोम शब्द और यहाँ पे वाक्य प्रयोग, ये आपको क्या है होमवर्क में करने हैं। तो इसके अंतर्गत अपने प्रश्नों को वापस पढ़ के देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न 5th प्रश्न है, 5वां प्रश्न है कि सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। तो सेठ ने किस प्रकार अपने पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेजकर सारे उसके मन में जो आलस्य था, अपने माँ और अपनी बहन से पैसे मांग के लाके पिता को देने का जो उसके अंदर भाव थे, उसको देखते हुए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया और मजबूर होकर उसे अपने मेहनत करनी पड़ी और एक सेठ के संदूक को कंधे पे रख के उसके घर तक पहुंचाया। तो इस प्रकार वह आलसी बच्चा क्या बन गया था, मेहनती बन गया। जब किसी के पास कोई चारा नहीं होता है, या अपन कह सकते हैं किसी के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, तो वह मेहनत करने को मजबूर हो जाता है। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा? क्योंकि उनको यह अनुभव था, यानी उनको यह आभास हो गया था कि वह माँ और अपनी बहन से पैसे लाकर दे रहा है, वह मेहनत नहीं कर रहा है, उसकी आलसी प्रवृत्ति दूर नहीं हो रही है। बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? क्योंकि उसने सेठ का बड़ा सा संदूक अपने कंधे पे रख के उसके घर तक पहुंचाया था, इसलिए उसके हाथ पैर गर्दन दुख रहे थे। फिर है भाषा की बात। यहाँ पे दिया हुआ भाषा की बात के अंतर्गत पाठ में निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ लिखो। तो दुख का क्या होता है? सुख होता है। जल्दी का देर, अपन जल्दी काम करते हो, कोई धीरे धीरे करता, जल्दी का विपरीत हो गया देर। फिर है रात्रि, रात का क्या होता है? दिन होता है, तो रात्रि का होगा दिवस। फिर है जीवन का क्या होता है? मरण, तो जीवन का क्या होगा? मरण। अगर जन्म लिखा हुआ होता तो उसका होता मृत्यु। फिर है वाक्य प्रयोग, पेड़, जल, बेटी और आदर। पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। जल ही जीवन है, बेटी जीवन का आधार है, और हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये जो आपके दिए हुए हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जब अगली बार नेक्स्ट भाग के अंदर अपन 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर का नाम होगा अपनी वस्तु। तो यहाँ तक आपको 1st और 2nd चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं और मैम के पास भेजने हैं, मेरे पास भेजने, ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैप्टर हम अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।